बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। हमजा शहबाज या चौधरी परवेज़ इलाही 22 तारीख को पंजाब की वजारत आला का मनसब कौन संभालेगा, ये ताज किसके सर सजेगा, इस बात पर बहस हो रही है। बहस क्यों हो रही है? जब नंबर्स पूरे हैं काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, नंबर दरकार है 186 का, और जो अरकान की तादाद बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मिलाकर वो है 188, और हमजा शहबाज के पास इस 186 से 5 मेंबरान कम हैं। तो फिर ये बहस क्यों हो रही है? इसलिए कि कुछ कारीगरी दिखाने की कोशिश जारी है। इस वीडियो में इस पर बात करेंगे कि हमजा शहबाज अब भी वजीर आला के ओहदे पर रह सकते हैं या नहीं, या ये ओहदा छिन जाएगा। कितने की बोली लग रही है अब की बार? पिछली बार हमने देखा था कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अपने अराकीन को ले जाकर होटल में बंद किया था और वहां बाहर मुजाहिरे हो रहे थे। अब की बार ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने किया है। माजरा क्या है, बोली किस तरह से लग रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने चचा शहबाज शरीफ को जलील और रुस्वा करने की एक मुहिम चलाई है अपने चुनिंदा आदमी के जरिए, एक खास आदमी के जरिए। क्या कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमजा शहबाज या चौधरी परवेज इलाही, देखिए 188 का नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, 186 दरकार है, तो फिर बहस खत्म हो गई। ये नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास है, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बन जाएंगे। मगर ये बहस इसलिए हो रही कि एक हमजा ये दावा कर रहे हैं कि जानता हूं मुकाबला कैसे करना है, हम रियासत को बचाने वाले लोग हैं, हम मुल्क बचाने वाले लोग हैं, हम मुकाबला करेंगे। जब हमजा ने कह दिया कि हम मुकाबला करेंगे, तो हुआ क्या है? देखिए, आज एक तो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और दीगर लोगों की, और इसमें हमें एमक्यूएम के लोग भी नजर आए। और इन लोगों ने ये कहा कि हम अगस्त 2023 तक मुद्दत पूरी करेंगे इन असेंबलियों की, और इंतखाबात उसके बाद होंगे। तो ये क्यों ये करने पर मजबूर हुए? क्योंकि इमरान खान ने फिर कहा था कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाना मुल्क के मसाइल का हल है। ये लोग तो ये फैसला पहले ही कर चुके। इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, इमरान खान की कामयाबी का इन लोगों पर अब तक असर है। इसीलिए इन लोगों ने फौरी तौर पर मुलाकात के बाद कहा कि हम ये मुद्दत पूरी करेंगे। ये मुद्दत तो पूरी करने का ऐलान आप पहले ही कर चुके थे। दोबारा इसलिए बैठना पड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जीत से आप खौफजदा हैं। इसीलिए आपने वो ऐलान जो पहले से कर रखा है, उस ऐलान को दोबारा लोगों के सामने रखा है। उस ऐलान के बाद, उस मुलाकात के बाद, और उस मुलाकात में याद कीजिए कुछ विजुअल्स सामने आए हैं। फजलुर रहमान कोई बात कर रहे हैं, दरमियान में जरदारी साहब, इसके बाद शहबाज शरीफ साहब। फजलुर रहमान कोई बात करते हैं, शहबाज शरीफ हंसते हैं, जोर से हंसते हैं, जरदारी साहब हंसते हैं। किस दिन? जब डॉलर 8 रुपये 80 पैसे ऊपर गया है, जब 2 दिनों में डॉलर 10 रुपए से ज्यादा ऊपर गया है। डॉलर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 224 क्रॉस कर गया, और हमारी स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट्स नीचे गिर गई, और हमारी रेटिंग स्टेबल से नेगेटिव हो गई। उस दिन ये सब कुछ हो रहा है जब पाकिस्तान श्रीलंका बन सकता है। ये खतरा सिर्फ 3 से 4 हफ्ते की दूरी पर नजर आ रहा है। उस रोज बैठकर ये लोग हंस रहे हैं। कौन लोग? जो ये दावा करते हैं कि हम रियासत बचा रहे हैं, हम मुल्क बचा रहे हैं, हमने सियासत कुर्बान की है, हम मईशत चलाना जानते हैं, हम मुल्क चलाना जानते हैं। तबाही फेर कर रख दी है इन लोगों ने। तो बहरहाल इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जरदारी साहब पहुंचे चौधरी शुजात हुसैन के पास। अब एक लड़ाई है चौधरी शुजात हुसैन और उनके भाइयों में। परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन के भाई हुसैन इलाही के वालिद, ये लोग एक तरफ हैं। चौधरी शुजात, सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा, ये लोग एक तरफ हैं। और ये कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों में, पंजाब के इस तगड़े सियासी घराने में लड़ाई है। आसिफ अली जरदारी साहब पहुंचे और उन्होंने हमजा के लिए वोट मांगा। अब इस मौके पर जो खबर काफ लीग के जराए दे रहे, वो खबर ये है कि चौधरी शुजात हुसैन ने यह बताया है जरदारी साहब को कि नहीं, परवेज इलाही के मामले में मैं नहीं कर सकता, हमारे कैंडिडेट परवेज इलाही साहब हैं, हमारे एमपीएस उनको वोट देंगे, आपसे माजरत है, आप आए, आपका शुक्रिया, लेकिन आपसे माजरत है, हमजा को परवेज इलाही के मुकाबले में वोट नहीं दिया जा सकता।
लेकिन एक खबर और आई है, वो खबर यह है कि चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा मुबैना तौर पर ये लोग एक लेटर लिखकर काफ लीग के लोगों तक पहुंचाएंगे और कहा जाएगा ये चौधरी शुजात हुसैन का फैसला है। ये जाली लेटर चौधरी शुजात हुसैन का फैसला बताया जाएगा और कहा जाएगा कि चौधरी शुजात की पॉलिसी पे चलो, हमजा को वोट डाल दो। ये एक खबर आई है। दूसरी खबर सालिक हुसैन ने खुद जो दी टेलीविजन पर, वो ये है कि उन्होंने कहा मैं एमएनए हूं, मेरा तो वोट है नहीं, फैसला चौधरी शुजात हुसैन साहब करेंगे। काफ लीग के बारे में नून लीग के लोग ये कह रहे हैं, सरदार अयाज सादिक और दीगर लोग, कि चौधरी शुजात हुसैन ये फैसला कर सकते हैं। हमें उम्मीद है जरदारी साहब ने मना लिया है कि वोट हमजा को दिलवाया जाए। खानदान में पहले ही बड़ी लड़ाई है, हमजा को वोट पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है जब वो बाहर निकले तो विक्ट्री का निशान बनाकर निकले। अब मैंने चौधरी परवेज इलाही के साथ, यूं समझ लीजिए साये की तरह रहने वाले शख्स से बात की है। उनका यह कहना है कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही में इस मामले पर इख्तिलाफ नहीं है, वोट काफ लीग का चौधरी परवेज इलाही को पड़ेगा। अब हुआ क्या है, आसिफ अली जरदारी साहब ने काफ लीग के लोगों से राब्ते किए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ लोगों से राब्ते किए। मेरी 3 से 4 एमपीएस से बात हुई है पंजाब असेंबली के, और उनका यह कहना है कि जरदारी साहब की तरफ से ऑफर बहुत तगड़ी है। 30 से 35 करोड़ रुपए की ऑफर है, 30 से 35 करोड़ रुपए की ऑफर है, खास तौर पर काफ लीग के लोगों को, कि आप इधर आ जाइए और साथ दीजिए हमारा, और हमारा साथ देने का फायदा आपको, ये माली फायदा बड़ा ठीक ठाक किस्म का होगा। ये ऑफर दे दी गई है। हमजा के लिए 5 वोट अगर मिल जाए इन लोगों को काफ लीग से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो काम खत्म, काम खत्म। हमजा वजीर आला बन सकता है, नंबर टूट जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये काम नहीं हो पाएगा। तो सियासत के गंदे धंधे में नंबर ना होने के बावजूद आसिफ अली जरदारी इस वक्त 35 करोड़ तक की ऑफर दे रहे हैं एक एमपीए को कि साथ दिया जाए, हमजा शहबाज का, चौधरी परवेज इलाही को वोट ना दिया जाए। पूरा जोर लगाया जा रहा है इन लोगों की जानिब से। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से बात हुई है, उनका यह कहना है कि हमारी भी तैयारी है। काफ लीग के लोग वोट खिलाफ दे सकते हैं परवेज इलाही के, काफ लीग के लोग एब्सटेन कर सकते हैं। एब्सटेन किया तब भी डिफेक्शन क्लॉज है, लेकिन एब्सटेन भी कर सकते हैं, और एब्सटेन करने वाले फिर ये लीगल बैटल भी लड़ेंगे कि हमने परवेज इलाही के खिलाफ वोट नहीं दिया, हमने मुनासिब समझा, हमने एब्सटेन किया, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एब्सटेन कर लें, इस बात की इत्तलात है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमने भी खाली बैठकर ये वक्त नहीं गुजारा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हमने भी तैयार कर रखे हैं और ये भी एब्सटेन कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो एमपीएज हैं वो होटल में पहुंचा दिए गुलबर्ग में एक जगह, और उन सब के लिए कमरे बुक कर लिए गए। मुस्लिम लीग नून ने भी इजाफी कमरे बुक किए हुए हैं, यानी मुस्लिम लीग नून का नंबर अगर 180 है तो मुस्लिम लीग नून ने 6-7 कमरे इजाफी बुक कर रखे हैं। नून लीग की तैयारी कुछ बड़ी है। ये बात लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या हो सकता है, पैसे का खुल के इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान खान साहब इसीलिए कहते हैं कि इस सिलसिले को रोकना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और हमारी अदालतों की जिम्मेदारी है। इस तमाम तर सूरत हाल में सैफुल्लाह आवान नाम का एक शख्स है। यह शख्स अपने आप को जर्नलिस्ट बताता है। मैंने खैर इसके जर्नलिस्टिक करियर के बारे में कुछ ज़्यादा जान नहीं रखा, या मैं कभी लाहौर में रहते हुए इस बात से वाकिफ़ नहीं हूँ कि शख्स सहाफ़ी है। लेकिन बहरहाल कुछ अर्सा पहले इसकी तस्वीर आना शुरू हुई मरियम नवाज शरीफ के साथ, मरियम औरंगज़ेब के साथ, अज़मा बुखारी के साथ, और मरियम नवाज शरीफ इस शख्स को अक्सर रीट्वीट करती हैं, इसकी बात का जवाब देती हैं, और ये इमरान खान के खिलाफ बात करता है। ये जब बात करता है इमरान खान के खिलाफ बात करता है सैफुल्लाह अवान। इसने मरियम के कहने पर एक ट्वीट किया है। इसने ट्वीट किया जब नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब पर थे तो डॉलर की कीमत क्या थी। जब नवाज शरीफ थे वैसे तो डॉलर की कीमत 118 तक गई थी, लेकिन बहरहाल ये जो 100 पर डॉलर काफ़ी दिन रुका था, तो इसने कहा डॉलर 100 पे था, 105 पे था। फिर इमरान खान की हुकूमत आई, डॉलर 182 तक गया, और इसके दावे के मुताबिक तो 190 तक चला गया इमरान खान की हुकूमत में, और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, अब डॉलर 222 का है। मरियम नवाज शरीफ का दस्ते रास्त टाइप का आदमी शहबाज शरीफ के खिलाफ ट्वीट करता है। उस ट्वीट को मरियम नवाज शरीफ रीट्वीट करती हैं।
यानी वो ये बताता है कि नवाज शरीफ ने चलाई, शहबाज शरीफ से भी नहीं चली। मरियम नवाज शरीफ उसको रीट्वीट करती है, मरियम औरंगजेब साहिबा उसको रीट्वीट करती हैं, और ये फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बाज़ लोगों ने हैरानी का इजहार किया है कि ये अपने ही चचा के खिलाफ मरियम नवाज शरीफ शुरू हो गई हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है और मरियम नवाज शरीफ अपने चचा के खिलाफ इस वक्त मुहिम चला रही हैं। 5 प्यारों का नाम लिया जा रहा है जो कैंपेन कर रहे हैं, 5 प्यारे, और ये नवाज शरीफ को, इसहाक डार को नीचा दिखा रहे हैं। ये आवाज़ लंदन से उठ रही है। 5 प्यारे, इन 5 प्यारों में ख्वाजा आसिफ मुमकिन तौर पर शामिल हैं, मुमकिन तौर पर हसन इकबाल शामिल हैं, राना तनवीर शामिल हैं, मिफ्ता इस्माइल शामिल हैं। ऐसे लोग हैं जो इस वक्त नवाज शरीफ की डायरेक्शन से अलग, ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ की डायरेक्शन से अलग पार्टी लेकर चल रहे हैं, और ये 5 प्यारे जो हैं उसमें पार्टी की मदद कर रहे हैं जो नवाज शरीफ की बताई हुई डायरेक्शन से दूर जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग।